हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राधे श्याम रामायण। दोस्तों, आज बहुत पावन दिन है, शुभ दीपावली का दिन है और हमारे सभी श्रोताओं को और हमारे सभी देशवासियों को हमारी तरफ से दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं। तो दोस्तों, दीपावली का त्यौहार भी इसीलिए मनाया जाता है कि आज के दिन राम जी अयोध्या में 12 बरस के बाद आए थे और तो खुशी में सब ने घर घर में दीप जलाए। इसीलिए दोस्तों, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और घर घर दीप जलते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राधे श्याम रामायण। आइए राधे श्याम रामायण में प्रवेश करते हैं। और राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था राम जी का वनवास। और जब तीनों महाराज दशरथ के पास आ गए और उनसे आज्ञा लेने के लिए वन जाने की, तो कैकेयी कहने लगी कि अब देर मत करो। तो तुरंत ही बचकल वस्त्र ले आई और बचकल वस्त्र दे दिए। राम ने पहन लिए, लक्ष्मण ने पहन लिए और सीता से बेचारी से पहने नहीं गए। तो एकदम गुरु माता को और उनके सभी परिजनों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आई कैकेयी के ऊपर। इतने में गुरु वशिष्ठ जी ने कैकेयी को ललकारा और कहते हैं, आइए दोस्तों। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया, तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकणों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को ये प्रस्ताव। लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि कैकेयी, तूने राम के लिए वनवास मांगा है, सीता के लिए तो नहीं। फिर सीता को क्यों जोगिन बना रही है? इसको तो ऐसे ही राजसी वस्त्रों में जाने दे। तो लक्ष्मण फिर बोल पड़े बीच में। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को ये सब अस्वीकार। वे ये कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिनकर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार।
कह उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ इस इतना दान मांगते हैं। गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी सब यही कहते हैं कि बेटी तुम यहाँ से रानी बन के ही जाओ, भले ही चाहें जंगल में जाके भभूत रमा लेना, यहाँ से ऐसे जाते हुए हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सीता अवलाचार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है बतकल से मत जाओ। गुरु वशिष्ठ के सामने किसी की भी नहीं चलती थी और सीता जी भी मौन हो गई। बोले ठीक है गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा। फिर गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम भी राजसी वस्त्रों में ही जाओ। तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्चा करने को, तो धनुष निशंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान्य शिकारी कैसे हो बाना या श्रद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुंह बंद, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही वन को हुए उसी प्रकार तैयार। शुभ मस्त के समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो ये आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरंजीव ये कहने को माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई ये झनकार। माताओं ने भी आशीर्वाद दिया और जब दशरथ के कानों में आवाज़ आई तो दशरथ ने भी आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। जय श्री राम।